Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 4th, subject Hindi first, chapter 7. Let us see. Chapter 7 में वचन दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उनमें अंतर जानने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, एक गुब्बारा, 5 गुब्बारे, एक किताब, 3 किताबें। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक गुब्बारा दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे हैं, यहाँ पर एक किताब है और यहाँ पर एक से अधिक यानी 3 किताबें हैं। इनसे पता चल रहा है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो उसके नाम का रूप भी बदल जाता है और हमें उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। कैसे? गुब्बारा और गुब्बारे, है ना। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। चलिए, वचन बदलने के कुछ नियम। व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया से भी होती है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। और कभी कभी आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पापा काम पर जा रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, दादी मंदिर जा रही हैं, है ना। ये एक वचन के शब्द है, लेकिन इनके लिए हमने क्रिया बहुवचन की लगाई है। आइए अब देखते हैं वचन परिवर्तन के नियम। ये देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए करने पर, जैसे बात, बातें, गाय, गायें, गज़ल, गज़लें, कमीज़, कमीज़ें, रात, रातें, किताब, किताबें, पेंसिल, पेंसिलें, बहन, बहनें, आँख, आँखें। ठीक, नेक्स्ट है, देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए करने से, जैसे रुपया, रुपए, बेटा, बेटे, मेला, मेले, चूहा, चूहे, केला, केले, मुर्गा, मुर्गे। कौआ, कौए, कौए, मटका, मटके, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, पैसा, पैसे। नेक्स्ट है, ये देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के आ में ए जोड़ने से, जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं, छात्रा, छात्राएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, कला, कलाएं, माता, माताएं, यात्रा, यात्राएं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में दीर्घ ई को हर्ष करके या जोड़ने से, जैसे मछली, मछलियाँ, कॉपी, कॉपियाँ, गली, गलियाँ, चाबी, चाबियाँ, दवाई, दवाइयाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, कली, कलियाँ, चिमनी, चिमनियाँ, दासी, दासियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोली, बोलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नौकरी, नौकरियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चोटी, चोटियाँ। और लास्ट इसमें देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से, जैसे चूहिया, चूहियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, खटिया, खटियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ, डिबिया, डिबियाँ। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर हो गया। अब आइए देखते हैं स्मरण रखने योग्य बिंदु। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन में तथा कुछ बहुवचन में एक समान रहते हैं। अब देखेंगे इसकी एक्सरसाइज।
फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में एक ही आंसर आएगा, वचन की परिभाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले वचन को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं, है ना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट में आप ये वाला कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ख देखेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक्सरसाइज 3, दिए गए उदाहरणों को देखिए और समान प्रकार के कुछ और बहुवचन शब्द लिखिए। देखिए, चूहे की तरह आपको लिखना है, पैसे, तिनके, बच्चे और बातें। इसी प्रकार जहाँ पर ये मालाएं लिखा है, देखिए इसको पढ़ेंगे। अब मालाएं की तरह ही शब्द है, माताएं, भाषाएं, छात्राएं और कलाएं। नेक्स्ट है गलियां, इसी की तरह शब्द आप लिखेंगे बहुवचन शब्द, नदियां, मछलियां, बोलियां और गाड़ियां। एक्सरसाइज 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुर्गा, इसका वचन चेंज करेंगे मुर्गे, और वाक्य प्रयोग मुर्गे बांग देते हैं। माला का है, नेताजी को मालाएं पहनाई गईं। दवाई, डॉक्टर ने मरीजों को दवाइयाँ दी। चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं। बच्चा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट, गाड़ी, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं। गली, नगीना में बहुत सी गलियाँ हैं। भाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज नंबर 5, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। छात्रा पढ़ रही है, छात्राएं पढ़ रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। लड़का शैतानी कर रहा है, लड़के शैतानी कर रहे हैं। क्यारी में फूल खिला है, क्यारियों में फूल खिले हैं। तारा निकल आया, तारे निकल आए। नेक्स्ट, MCQS, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हिंदी में वचन होते हैं 2। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पानी। खिड़की शब्द का बहुवचन रूप है। खिड़कियाँ हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर। अब देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ। अपनी कक्षा में पाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के एक वचन तथा उनके बहुवचन रूप को लिखिए। देखिए, सबसे पहले पंखा, बहुवचन शब्द है इसका पंखे। किताब, किताबें। लड़का, लड़के। और नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है इसका रिमेनिंग पार्ट, खिड़की, खिड़कियाँ, दरवाज़ा, दरवाजे। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, प्रकृति में पाई जाने वाली किसी ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो देखिए, यहाँ पर बादल भी दिए गए हैं और पानी भी है। ये देखिए, है ना, आपको इसी प्रकार से पिक्चर बनानी है। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी इच्छा से बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर इज़ completed. We will meet again in next video. Till then, take care. Thank you.